कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें बताते हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। लेकिन सबसे पहले आज मॉनसून का अपडेट और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ महेश पलावट है स्काईमेट से। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले ईटी नाउ स्वदेश पर आप लोगों का सर पूर्वानुमान आ गया है और इस सीजन आप लोगों की क्या उम्मीद है, कितनी बारिश की संभावना स्काईमेट की तरफ से लगाई जा रही है? देखिए, इस बार हमने नॉर्मल मानसून का प्रेडिक्शन किया है। इससे पहले भी 21 फरवरी को जो हमने नॉर्मल मानसून बनाया था और 98% लॉन्ग पीरियड एवरेज का बारिश होने की उम्मीद है पूरे भारत में 1 जून से 30 सितंबर के बीच में। और ये लॉन्ग पीरियड एवरेज होता है 880.6 मिलीमीटर। तो इसका एरर मार्जिन ±5 हो सकता है। तो कुल मिलाकर के नॉर्मल मानसून की संभावना दिखाई दे रही है। नॉर्मल मानसून होता है 96 से लेकर के 104 या 104% लॉन्ग पीरियड एवरेज का। जी सर, तो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का रहेगा और क्या ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा? जो एग्री बेल्ट है वहां पर अच्छी बारिश की इस बार उम्मीद है क्या? देखिए, जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो अभी ऐसा लग रहा है कि जो सेंट्रल इंडिया है उसमें बारिश अच्छी होने की उम्मीद है। खास करके जो मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र है और आपका जो नॉर्थ इंडिया है उसमें भी, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये सारे जो इलाके हैं ये काफी अच्छी बारिश दिखाई दे रही है इसमें। और जो इलाका है जैसे कि केरल हो गया, नॉर्थ इंडिया, कर्नाटक हो गया और उत्तर पूर्वी भारत, इस इलाके में थोड़ा रिस्क नजर आ रहा है। उत्तर पूर्वी भारत में पिछले कई सालों से हमने देखा है कि बारिश की गतिविधियां कम हो रही हैं। वहाँ एवरेज बहुत ज्यादा होता है, तो बारिश तो अच्छी होती है लेकिन जो एवरेज होता है उससे कम बारिश होती है। तो यही उम्मीद अभी फिलहाल दिखाई दे रही है। और सर, ये राजस्थान और गुजरात को लेकर क्या अनुमान है? क्या यहाँ पर बारिश इस सीजन में कम रह सकती है क्या? देखिए, इसमें क्या है कि थोड़ा सा इसका जो सिग्नल है थोड़ा सा कमजोर है। अभी इतना ज्यादा इसमें क्लियरिटी नहीं आ पाई है। लेकिन क्या है कि जब मध्य प्रदेश में बारिश अच्छी होगी और राजस्थान के जो पूर्वी जिले हैं इन इलाकों में भी अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है। कोटा, बूंदी, बारन, भीलवाड़ा, झालावाड़ हो गया आपका, वो भरतपुर और सवाई माधोपुर, इन इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना है। और जो पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान है जैसे कि बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, पलौदी, इन इलाकों में हो सकता है बारिश थोड़ी कम हो। और गुजरात के भी जो पूर्वी जिले हैं उसमें भी बारिश सामान्य के आसपास रहने की उम्मीद है। लेकिन जो सौराष्ट्र और कच्छ है जैसे कि भुज, नलिया, द्वारका, ओखा, पोरबंदर, इस इलाके में हो सकता है कि बारिश की थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी। सर, जी बारिश के अगर बात करें स्पेल की, तो जून जुलाई जो शुरुआती महीने होंगे वहां पर अच्छी बारिश होगी या सेकेंड हाफ में ज्यादा बारिश की संभावना है? देखिए, इस बार क्या है कि जैसे पिछले 2 मानसून थे काफी अच्छे निकले थे क्योंकि ला नीना कंडीशन लगातार से बनी हुई थी। ला नीना कंडीशन जब होती है तो जो हमारा मानसून है काफी अच्छा होता है और अल नीनो जब होती है तो मानसून कमजोर हो जाता है। तो अब क्या है कि धीरे धीरे ला नीना कमजोर होगा और मानसून के जब शुरू हो जाएगा उसके बाद न्यूट्रल कंडीशन आ जाएगी। तो न्यूट्रल कंडीशन में भी मानसून ठीक ठाक रहता है। तो शुरू के 2 महीने हमें लग रहा है कि मानसून काफी अच्छा रहेगा। जून में जो एवरेज होता है वैसे कम ही होता है, लेकिन आप अगर देखेंगे तो जून में हमने 107% दिया है और जुलाई में काफी अच्छी बारिश होती है। तो उस समय 100% के आसपास उम्मीद है, जितनी होनी चाहिए उतनी। और अगस्त में हो सकता है कि जो लॉन्ग पीरियड एवरेज है, क्योंकि जुलाई और अगस्त सबसे ज्यादा बारिश वाले महीने होते हैं, तो अगस्त में हो सकता है कि 95% जो लॉन्ग पीरियड एवरेज का हो। और सितंबर होते होते जो थोड़ा सा वार्मिंग शुरू हो जाएगी ईस्टर्न पैसिफिक में, तो हो सकता। और इंडियन ओशन डाइपोल जो दिखा रहा है, जो एक और फैक्टर है जो मानसून को इम्पैक्ट करता है, अभी वैसे तो वो न्यूट्रल मतलब नॉर्मल कंडीशन में है, लेकिन थ्रेशोल्ड वैल्यू जो है उसकी वो थोड़ा नेगेटिव की तरफ दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है सितंबर में थोड़ी सी बारिश कम हो जाए। पिछले साल सितंबर में काफी अच्छी बारिश हुई थी। जी, आपने बताया कि ला नीना अब धीरे धीरे एक्टिव कम रहेगा, मानसून जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ेगा। ऐसे में अल नीनो के एक्टिव रहने की कितनी आशंका है? हालांकि आप लोगों ने इनकार भी किया अपने अनुमान में, लेकिन क्या इसका असर होगा क्या अल नीनो का? इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि जो मेमोरी होती है वाटर की, यानी पानी एकदम मतलब बहुत तेजी से गर्म या ठंडा नहीं होता। तो अब धीरे धीरे वहां पर वार्मिंग शुरू हो रही है। और ये पहले हमने देखा था फरवरी में थोड़ा सा वार्मिंग शुरू हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर से जो वार्मिंग है वो कम हो गई है।
तो जो लानिना कंडीशन है वो हो सकता है कि वीक लानिना कंडीशन मानसून के शुरुआती दौर तक खिंच जाए और उसके बाद न्यूट्रल कंडीशन रहेगी और अल नीनो बनने के चांसेस इसलिए कम दिखाई दे रहे हैं कि एकदम से वो गर्मी मतलब वहां पर नहीं बढ़ेगी। तो जब तक मानसून अगर वीक अल नीनो बनने की संभावना बनती भी है तो तब तक मानसून खत्म हो जाएगा और वो सर्दियों में जाकर ही बनेगी और उसकी भी जो मॉडल्स दिखा रहे हैं उसके हिसाब से वो अल नीनो बनने की चांसेस ना के बराबर है। ओके, शुक्रिया पलावत साहब पूरी एनालिसिस करने के लिए, बताने के लिए कि किस तरह का मॉनसून का अनुमान स्काईमेट की तरफ से इस पर जारी किया गया है। 98% बारिश की संभावना जून से सितंबर के दौरान होने की उम्मीद लगाई जा रही है और पहला हाफ जो होगा जून और जुलाई के महीने में अच्छी बारिश की उम्मीद है। शुक्रिया पलावत साहब एक बार और आपका। चलिए अगली